मध्य प्रदेश में पीएससी की एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है। आज मध्य प्रदेश में 3,55,700 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित 52 जिला मुख्यालयों में परीक्षा हो रही है। प्रदेश भर में 977 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इंदौर में 116 सेंटर पर यह परीक्षा होगी, तो 44,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है आज और मध्य प्रदेश में 3,55,700 अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित 52 जिला मुख्यालयों में परीक्षा होगी। तो प्रदेश भर में 977 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इंदौर में 116 सेंटर होंगे, तो जिस कुल मिलाकर 44,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा है आज और 3,55,700 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित 52 जिला मुख्यालयों में परीक्षा हो रही है। प्रदेश भर में 977 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इंदौर में 116 सेंटर पर परीक्षा होगी। 44,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो एमपीपीएससी की आज परीक्षा है और अलग अलग सेंटर, कई सेंटर बनाए गए हैं। इसे लेकर निर्देश जारी हो चुके हैं और तैयारियां भी हो चुकी हैं। तो एमपीपीएससी की परीक्षा है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शालिनी हार्डिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। शालिनी, जिस तरीके से एक बार फिर संक्रमण भी बढ़ा है, इस बीच अगर एमपीपीएससी की परीक्षा है, किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ निर्देश हैं? बिल्कुल राहुल, देखिए 2 साल के कोविड काल के सिनेरियो के बाद अब एमपीपीएससी ने अपनी जो राज्य सेवा प्रारंभिक 2021 की जो परीक्षा है उसको शुरू किया है। रविवार को 2 शिफ्टों में ये जो परीक्षाएं हैं ये होने जा रही है। 10 बजे बज चुकी है। ऐसे में जो परीक्षा केंद्रों के बाहर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का मध्य ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा जो पेपर है वो अब शुरू हो चुके हैं। इस बार सख्ती ज्यादा है क्योंकि जिस तरह के नियम एमपीपीएससी की परीक्षाओं के दौरान देखे जाते हैं वो काफी टफ होते हैं, तो ऐसे में उसका पालन जो है वो कराया जा रहा है। किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ मोबाइल यहाँ पर उपलब्ध नहीं किए गए हैं। इसके साथ साथ हर एक माकूल व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार हो रहा था और उसके बाद अब इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। सामान्य अध्ययन पहला पेपर है और वही सेकंड पेपर की मैं बात करूं तो वह सामान्य अभिरुचि का है। मैम, किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं हैं सेंटर के अंदर और कोविड का संक्रमण थोड़ा बड़ा है, ऐसे में किस तरह से क्लासरूम में सिटिंग मैनेजमेंट है? निश्चित तौर पर रूम अरेंजमेंट्स वगैरह जो भी किए गए हैं वो सारे रूल रेगुलेशंस को ध्यान में रख के किए गए हैं और बच्चों प्रॉपर डिस्टेंस के साथ बच्चों को बिठाना सुनिश्चित किया गया है। और अभी जैसा कि आपने बताया कि कोविड का ये है, तो हमने इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए ये रखा है कि बच्चों को प्रॉपर जो है सैनिटाइजर की व्यवस्थाओं के साथ मास्क की भी अनिवार्यता पूर्णतः करते हुए हमने कमरों में बच्चों को बिठाया है। एक रूम में 24 बच्चों को बिठाया दूर दूर, ताकि प्रॉपर डिस्टेंस के साथ बच्चे बैठ सके। मैम, और रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है? बच्चों को गैजेट वगैरह नहीं ले जाने हैं और इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने के लिए बिल्कुल पाबंदी है। इवन बेल्ट, घड़ी और पर्स भी बच्चे नहीं ले जा पाएंगे। और मोबाइल अगर कोई बच्चा दूर से आता है तो उसके लिए एक रखने के लिए प्रॉपर टीम का अरेंजमेंट किया है, उसके रोल नंबर के साथ। समस्त बैग वगैरह सुरक्षा की दृष्टि से रखा लिए मैम, क्योंकि गर्मी भी है, बच्चे बॉटल्स लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या किस तरह की व्यवस्थाएं की है? पानी की व्यवस्था सभी कमरों के बाहर में मिनरल वाटर की व्यवस्था की गई है और पानी को पिलाने के लिए भी हमने अपने जो भृत्य वर्ग हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनको रखा हुआ है। फिर भी ट्रांसपेरेंट बॉटल के लिए हमने उन्हें छूट दी है नियमानुसार।
बिल्कुल। और देखिए हर एक सेंटर पे 2 ऑब्जर्वर जो है उनकी तैनाती अलग से की गई है, जो पूरी सेंटर्स की जो मॉनिटरिंग है राहुल वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ हर एक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार जो परीक्षा का आगाज है वो किया गया है। 283 विभिन्न विभागों के लिए इस बार की भर्ती निकाली गई है। 2018 के बाद से अब तक किसी भी तरह की नियुक्ति जो है वो नहीं हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं इस बार शामिल हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 3,55,000 जो अभ्यर्थी है वो शामिल हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो सेंटर है वो इंदौर में बने हैं। 116 सेंटर पूरे इंदौर शहर के अंदर बने हुए हैं और इसके अंदर 44,000 बच्चे जो हैं आज वो शामिल हो रहे हैं। यानी बड़ा अभ्यर्थियों में उत्साह है क्योंकि लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे तो और जो आज होने जा रही है। चूंकि संक्रमण भी बढ़ा है और गर्मी का मौसम भी है तो कुछ नई और अलग से व्यवस्थाएं भी परीक्षार्थियों के लिए यहाँ करनी पड़ी है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका।